दोस्तों कहते हैं जीवन में जब आपको पहली बार किसी से प्यार होता है तो उस प्यार की खुशबू और उसका एहसास आपको जीवन में एक अलग ही प्रकार की खुशी देता है। कहते हैं कच्ची उम्र में नादानी से हुआ प्यार आपको जीवन भर याद रहता है। कहते हैं पहला प्यार हमेशा जिंदगी भर याद रहता है, जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, चाहे उस प्यार को आज आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती ही क्यों ना मानते हो। अगर आपने भी कभी किसी से प्यार किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरी ये कहानी सन 1992 के समय की है, जब मैंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और उसके बाद 11वीं की पढ़ाई शुरू करने के लिए मैंने एक कोचिंग सेंटर पर जाना शुरू कर दिया था, जहां पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां आती थी। और कोचिंग शुरू होने से पहले और कोचिंग खत्म होने के बाद हम सब लोग आपस में नॉर्मल बात भी कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एक लड़की की तरफ मेरा अट्रैक्शन बढ़ता गया। वो भी मेरी कोचिंग में पढ़ने के लिए आती थी। पहले हम कभी कभी आपस में नोट्स को लेकर बात कर लिया करते थे, पर धीरे धीरे उसकी और मेरी दोस्ती बढ़ती गई। हम दोनों पढ़ाई में एक दूसरे की हेल्प भी कर दिया करते थे। कभी मैं उसके नोट्स घर पर ले जाता था, कभी वो मेरे नोट्स घर पे ले जाती थी, और इस तरह हमारी बातें बढ़ती चली गई। शुरू शुरू में जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तब मेरा कोचिंग में इतना मन भी नहीं लगता था, लेकिन जब से उस लड़की के साथ मेरी दोस्ती हुई थी तो मेरा मन यही करता था कि मैं संडे के दिन भी पढ़ने जाऊं। और ऐसा लगता था कि हमारी कोचिंग क्लास के 2 घंटे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। हमारा अट्रैक्शन बढ़ता गया और हमें पता भी नहीं चला। मुझे पता तो उस दिन चला जिस दिन वह लड़की कोचिंग पढ़ने नहीं आई थी। उसने मुझे बताया भी नहीं था कि वो आज कोचिंग नहीं आएगी। पहले तो मैं उसका इंतजार करता रहा कि वो आने वाली होगी, लेकिन पूरा समय निकलने के बाद जब वह नहीं आई तो मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मुझे उसकी याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं वह कहाँ रह गई। काश मेरे पास और उसके पास ही मोबाइल होता तो मैं उससे फोन करके पूछ लेता। दोस्तों, उस समय बच्चों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। बहुत ही कम लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे। वो जमाना लव लेटर का था। उस समय लड़का और लड़की लव लेटर ही यूज किया करते थे। फिर मुझे अगले दिन तक उसकी याद सताती रही कि पता नहीं आज भी वो कोचिंग आएगी या नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने अगले दिन उसको कोचिंग में देखा, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मुझे बहुत अलग सी फीलिंग आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उससे कहा कि तुम कल क्यों नहीं आई थी? तो उसने कहा मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो मैंने कहा अगर तुम्हें नहीं आना था तो मुझे बताना चाहिए था, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तो वो मुझसे कहने लगी क्यों, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जब उसने ऐसा कहा तो मैं चुप होकर बैठ गया। अगले 2 दिन मैं भी गुस्से में कोचिंग नहीं गया, और जब 2 दिन बाद मैं कोचिंग पहुंचा तो लड़की मेरे ऊपर भड़क गई। जो बातें मैंने उसको बोली थी वो मुझसे कहने लगी कि तुम 2 दिन कहाँ थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम 2 दिन तक नहीं आओगे? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तब मैंने उसको कहा क्यों, तुम्हें अब पता चला कि कैसा लगता है जब किसी को बिना बताए छुट्टी मार दो? फिर वो चुप हो गई और उदास होकर रोने लगी कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना। फिर रोते हुए लड़की मुझे सॉरी बोलने लगी। कहने लगी हाँ, मुझे फील हो गया कि तुमने कैसा महसूस किया होगा। कहने लगी लेकिन हम दोनों को हो क्या रहा है? हम दोनों एक दूसरे को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम दोनों समझ चुके थे कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। वो बोली कि जब भी तुम कोचिंग की छुट्टी करो पहले मुझे बताना, क्योंकि जिस दिन तुम नहीं आते तो उस दिन मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। अब हम दोनों समझ चुके थे कि हम दोनों को प्यार हो गया है, पर फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। मैं जानता था वो लड़की मुझसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी प्रपोज करने में मुझे उससे डर लगता था। मैंने उसके लिए एक लव लेटर लिखा था, पर वो मैं उसको कभी दे नहीं पाया। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन 12वीं पास करने के बाद पता चला कि हमें आगे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे और वहां आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं था जिससे कि हमारी आगे की पढ़ाई हो सके। इसलिए मैं दूसरे शहर चला गया था, और क्योंकि वो लड़की थी इसलिए उसके घर वालों ने उसको कहीं अकेले ना भेजकर अपनी नानी के घर भेज दिया था। उसकी नानी का घर भी एक शहर में था। हम दोनों अलग अलग हो चुके थे। मैं दूसरे शहर में था, लड़की दूसरे शहर में थी। हर बार होली दिवाली पर हम लोग अपने अपने घर आते थे।
तो हम दोनों घर के बाहर एक साथ मिलकर बातें भी किया करते थे। पर जो लव लेटर मैंने उसके लिए लिखा था उसको कभी दे ना पाया। फिर अगली बार छुट्टियों में जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि उस लड़की के घर वालों ने गांव छोड़ दिया था। वो लोग उसकी नानी के घर के आसपास घर लेकर रहने लगे थे। अब लड़की का छुट्टियों में गांव आना भी बंद हो चुका था। मैं हर बार घर पर आता था, मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाती थी और ना ही मेरे पास उसका कोई नंबर था और ना मेरे पास उसके घर का पता था। कई साल तो उसकी याद में ऐसे ही गुजर गए। देखते ही देखते समय निकलता चला गया और फिर एक दिन मेरा एक कंपनी में जॉब का सिलेक्शन हो गया और जब मैं वहां पर काम करने के लिए गया तो मैंने देखा वह लड़की वहीं पर पहले से जॉब कर रही थी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। फिर जब मैंने उसको पूछा कि तुम इतने समय से कहाँ थी, तुमने कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई संपर्क करने की कोशिश करी, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहता था। फिर वो रोते हुए सॉरी बोलने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने लड़की से कहा कि जब हम दोनों कोचिंग में पढ़ा करते थे तभी से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था पर तुमसे कभी कह नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और इस तरह मैंने उसको प्रपोज कर दिया था। वो चुप हो गई। मैंने उससे कहा तुम कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों हो? तो वह बोली कि मेरी शादी हो चुकी है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। लड़का गुस्से में बोला तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लड़की ने कहा कि मेरे घर वाले गांव से शहर आकर बस गए थे, फिर मैं अपने घर वालों के साथ ही रहने लगी थी। वहीं पर उन्होंने मेरा रिश्ता एक लड़के से तय कर दिया था और उसके बाद मेरी शादी हो गई। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाई और ना ही मैं गांव वापस आ पाई। लड़का अपनी जेब से उस लेटर को निकालता है और कहता है कि जब हम कोचिंग में पढ़ा करते थे तब मैंने तुम्हारे लिए ये लव लेटर लिखा था, लेकिन मैं तुम्हें कभी ये दे नहीं पाया। मैंने अपने दिल की वह सारी बात इस लेटर में लिखी थी जो मैं तुम्हें सामने से नहीं कह सकता था, पर अब इन सब का क्या फायदा, तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। लड़का उस लव लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है और वहां से चुपचाप चला आता है। लड़के के चले जाने के बाद लड़की उस लव लेटर को उठाती है और पढ़ने लगती है। उस लेटर को पढ़कर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता है कि वो लड़का उसे बहुत प्यार करता था। उसके बाद जब वो लड़की अगले दिन ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का हमेशा के लिए उस कंपनी को छोड़कर चला गया है और कहाँ गया है उसको यह भी नहीं पता होता। अब दोनों यही सोचते रहते हैं कि काश उन्होंने पहले ही एक दूसरे को अपने दिल की बात बता दी होती। आज कई साल बीत जाने के बाद भी लड़का और लड़की एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं। आज भी उनका प्यार उनके दिलों में जिंदा है क्योंकि वो उनकी कच्ची उम्र का पहला प्यार था। और दोस्तों, पहला प्यार कभी भी भुलाया नहीं जाता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।